मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिनके सन्मुख जाने से सत्य छुप ना पावे, सत्य अपने आप को रोक ना पाए, वो प्रकट होने पर मजबूर हो जाए, समझ जाना या तो वो कृष्ण है या कृष्ण का कोई जन है या तो ठाकुर जी का कोई जन है। किसी के सन्मुख यदि असत्य बोलने में आप 3 बार सोच रहे हैं, असत्य बोलने से पहले आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, असत्य बोलने से पहले आपके मन में घबराहट जैसी हो रही है, तो समझ जाना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसमें कुछ भगवत तत्व विद्यमान है, इसीलिए असत्य बोलने में इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं तो हम कलयुगी जीव हैं, असत्य तो हमारी जीभ पे बैठा ही रहता है, आसन ही उसका हमारी जीभ है। परंतु किसी के सन्मुख, चाहे वो माता जी हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई नया व्यक्ति हो, जिसके सामने असत्य बोलने में संकोच हो रहा है, निश्चित है कि उसका भजन प्रबल है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है, इसीलिए आपका उसके सन्मुख असत्य बोलना नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट हो ही जाता है। आप पूरे विश्व को जो बात छुपा चुके हो, आप ठाकुर जी से नहीं छुपाओगे। लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, हमारी एनिवर्सरी को लोग मनाते हैं, इतने वर्षों से पत्नी के साथ हैं, परंतु कितने ऐसे रहस्य होंगे जो अपने पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को नहीं बताए होंगे, वो भी ठाकुर जी को पता होगा। क्यों? उनके सामने सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, प्रणाम करते ही वे बेसुध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, उनके सामने जाते सत्य प्रकट होता है। ये तो था एक व्यवहारिक भाव। आध्यात्मिक भाव क्या है? नित्य ठाकुर जी के समीप जाने वाला व्यक्ति सत्य से भली भांति परिचित होने लग जाता है। मिथ्या जगत, संसार उसके सामने खुलने लग जाता है। जो नित्य महादेव को देखता हो, जो नित्य ठाकुर जी को देखता हो, और एक बात सुनिएगा, कथा सुनना भी एक प्रकार से ठाकुर जी को देखना ही है। आप कथा सुन रहे हैं, यहां शब्दमय विग्रह ठाकुर जी का प्रकट होता है, और वह शब्दमय विग्रह यहां ठाकुर जी भले स्थूल रूप से ना हो, पर शब्द आपके चित्त में स्थूल ठाकुर जी को प्रकट कर देता है। इसलिए कथा सुनना भी भगवत दर्शन के समान ही है। तो अगर आप नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, ये बात मैं कहूं तो कथा सुनने को भी इसमें जोड़िएगा। नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, नित्य भगवत संबंधी एक क्रिया आपके जीवन में नित्य यदि होती है, तो यह बात सत्य है कि आप सत्य विदित हो जाओगे। आपको संसार का मिथ्या, संसार की जो झूठी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं पता लगने लग जाएंगी। कथा सुनाने वाले प्रवक्ता हो, वक्ता हो, वैष्णव हो, संत हो, साधु हो, वो पूजनीय क्यों होते हैं? वो वंदनीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा सत्य विदित हैं, हमसे ज्यादा सत्य जानते हैं संसार का। लोग बाग प्रश्न करते हैं, बापू की भी कथा में पहले वो सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और कई बार प्रश्नों के उत्तर में ही कथा होती है। कभी आपने स्वयं से ये नहीं पूछा सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास क्यों हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर महात्माओं के पास क्यों? सारे प्रश्नों के उत्तर कथावक्ता के पास क्यों हैं? कई बार तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया। अब मैं अविवाहित हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, पर विवाह संबंधी प्रश्न करेंगे तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। मुझे कहां से पता उसका उत्तर? मैंने अनुभव तो नहीं किया, वो मेरे अनुभव का विषय नहीं है। ऐसे ही कई सारे कथावक्ता ऐसे हैं, कई सारे साधु महात्मा संत ऐसे हैं, उन्होंने उस स्थिति का अनुभव नहीं किया जिस स्थिति का प्रश्न उनसे किया गया, तो फिर उनको उत्तर कैसे पता? ये कथा ही है, ये सत्संग ही है, ये हरि दर्शन ही है जो उनको हर परिस्थिति से विदित करा देता है, सत्य का अनुभव करा देता है। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पत्र में वार्ता की। जब मीराबाई के जीवन में बहुत संकट आ गया,
संकट तो था ही, हमेशा से था, परंतु एक और बात है कि जब व्यक्ति सत्य विदित हो जाता है, उसको संकट अनुभव तो होते हैं पर पीड़ा नहीं होती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटे बच्चे को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको अगर वो कोई वैक्सीन लगनी हो, बच्चों को लगती है ना, कई बच्चे होते हैं वो उस सुई को देख करके घबराते हैं और अगली बार डॉक्टर के पास जाना हो तो वो डर के मारे जाते ही नहीं, रोते चीखते चिल्लाते हैं। पर एक आयु आने पर, सबके साथ तो नहीं होता पर अधिकतर, एक आयु हो जाने पर फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी अगर वो सिरिंज से लेते हैं तो उसको उसकी आंख भी नहीं मिचती, बड़े सहजता से दे देता है। क्यों? वो सत्य विदित हो गया है, इससे मुझे पीड़ा नहीं होने वाली है, ये मेरे शुभ के लिए ही किया जा रहा। भले ही वो चुभ रहा है पर उसको पीड़ा उतनी नहीं होती। ठीक वैसे ही सत्य पहचानने वाला व्यक्ति संसार से मिलने वाले जितने भी संकट होते हैं उनका अनुभव तो करता है, उन संकटों से जूझता तो है, पर परेशान नहीं होता, हताश नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य विदित हो गया है। आप नित्य जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं हर महीने वृंदावन दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं चित्रकूट धाम या अयोध्या। आपका नित्य वहां दर्शन करना, उसका फल क्या मिला आपको? कि फिर जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति में आप विचलित नहीं हुए। तो यह बात प्रमाणित होती है कि आपका नित्य भगवत दर्शन करना आपके जीवन में फलीभूत होता है, हो रहा है, आप सत्य विदित हो गए हो। क्षमा करना, कथा करने वाले या वैष्णव भाव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी संसारी पीड़ा से रोता है ना, तो बाकी के लोग आश्चर्य करते हैं, ये रो रहे हैं, ये तो कथा कहते हैं, ये तो साधु हैं, ये तो संत हैं, ये तो वैष्णव हैं, ये तो विरक्त हैं, इनका रोना एक संसारी पीड़ा पर। क्यों? वो रो नहीं सकता, उसकी भावना नहीं। क्यों आपके चित्त में ये प्रश्न आया कि वो रो नहीं सकता? क्यों? क्योंकि आपका हृदय जानता है कि ये सत्य विदित व्यक्ति है, इसके जीवन में सत्य है, ये संसारी पीड़ा पर इतना क्षोभित क्यों हो रहा है? संसारी पीड़ा पर क्षोभ करना ये तो संसारी व्यक्ति का काम है, जिसको सत्य नहीं पता। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि आप नित्य त्रिपुंड लगाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि समस्त वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान आपको हो। अगर ये आध्यात्मिक कहलाने के लक्षण हैं तो ये सारे लक्षण रावण में भी हैं। त्रिपुंड लगाता है नित्य। आप तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने स्वयं जाते हो, विश्वनाथ जी उसको दर्शन देने जाते थे लंका में। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण देखे जाएं तो वो सारे लक्षण कहीं ना कहीं रावण में आपको दिख जाएंगे। केवल एक कारण ऐसा है जिसके कारण आज भी दशहरा पर रावण दहन होता है। क्या? वो सत्य विदित नहीं था, वो सत्संगी नहीं था। भीष्म पितामह बहुत बलवान हैं, भीष्म पितामह विरक्त हैं, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह के प्रसंग में महाभारत में कितने गुण आते हैं, परंतु वे भीष्म पितामह सत्य विदित होते हुए भी सत्य का आचरण नहीं था, इसलिए बाणों की सैया पर लेटे। तो सत्य का मतलब ये आपके जीवन को आध्यात्मिक आप हैं यह पता चलता है कि आप सत्यवान हो कि नहीं। सत्यवान मतलब संसार की समस्त स्थितियों से आप विदित होकर के भी टूटे ना, विचलित हो ना, आप जैसे खड़े पहले थे वैसे ही खड़े हैं अभी भी, तो यह पता चलता है कि आप आध्यात्मिक हो, आप सत्य विदित हो। हम नित्य कथा सुनते हैं पर हमारे घर के रसोईया भैया ने दाल में नमक कम डाल दिया तो आंखें खुल गईं, मन खराब हो गया, क्रोध आने लग गया। ये काय बात? क्या आध्यात्मिक क्या कथा सुनते हैं फिर आप, जब इतना भी देहाभिमान आपसे सहन नहीं हो रहा है? तो भगवान का पहला स्वरूप लिख लीजिएगा, सत्य। और सत्य स्वरूप परमात्मा का मतलब है हर स्थिति में सम हो जाए व्यक्ति, तो समझ जाना सत्य मिल गया। सत्य को जानने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य।
और आप यदि सत्य से विदित हो रहे हैं, सत्य जीवन में आपके में आ रहा है, तब मानिए कि आप सत्य को भजते हैं। जिसको भजें उस जैसे गुण हमारे अंदर आने लग जाएं। भगवान का पहला रूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। और चैतन्य ठाकुर जी को मानने का मतलब क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। हीटर में भी भगवत तत्व है। यह विश्वास मेरे अंदर प्रकट हो जाए, तब मैं मानूं कि मैं चैतन्य परमात्मा को जानता हूं। हमारे यहां सबको प्रणाम किया जाता है महाराज। कहीं पैर से ठोकर लग जाए तो कई लोगों को देखा होगा वो उसको भी प्रणाम करते हैं। हमारे पैर लग गया, क्यों? उसमें प्रणाम का भाव क्या है? सब में परमात्मा है। कागज गिर जाए नीचे, उसको उठा के सिर से लगाया जाए, इसमें भी परमात्मा है। इस प्रकार की चैतन्य बुद्धि सब जगह होने लगे, सब में होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पंक्ति लिखी, सिया राम मैं सब जगह जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग, इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से। आगे छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अभी भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते हैं, हट, ऐसे करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई। और जो गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता, तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता, तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक प्रकार से सब में आपको दिखने लगे कि इसमें भी राम है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, खंबे में भगवान नहीं है, पर प्रहलाद का विश्वास है कि खंबायु अग्निम शलिनम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में परमात्मा। खंभ भेदन हुआ तो प्रकट हो गए श्री नृसिंह भगवान। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी। सब में परमात्मा को देखते हैं। एक बार एक स्थान पर बैठ करके आप भजन कर रहे थे तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माए बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए,
कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए। बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं, ये तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया महाराज, था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, हे नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं, प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से है ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको? इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठ्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं। लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी और पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। बहुत प्रिय पद है। और जिनका स्मरण करके मैंने कथा प्रारंभ की, उन्हीं का ये भाव, उन्हीं का भाव है। हाँ। मैं आज तक गाता रहा पर मुझे कल ही पता चला कि महाराज जी की पंक्ति। कितना सुंदर भाव है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब लोग का किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह किसी का है दिया। देने वाले वह भी दिया किस शान से। दिया वह भी दिया किस शान से। हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने हमको तन देने में तनिक भी कोई चूक नहीं की। देखने के लिए संसार को नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, नाक दी, जीव दी। संसारी व्यक्ति 1 लाख रुपया भी देता है तो ब्याज तय करके देता है। ठाकुर जी ने कोई ब्याज तय नहीं किया हमसे। कितने शान से दिया, जैसे मानो ये हमारा ही है।
अरे मैंने आपको गाड़ी दी थी 1 महीना के लिए, लेकिन आप तो उसको 120 पे ही दौड़ा रहे हो जैसे तुम्हारी हो। ये काम हम लोग कर रहे हैं इस तन के साथ। इससे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी पहनते हैं। लोग कहते हैं, आजकल के मॉडर्न लोग कहते हैं, आप इतनी रोक टोक क्यों करते हैं कथा वक्ता गण की, ऐसे खाओ ऐसा पियो। अरे हमारा शरीर, हम चाहे जो करें। अरे भाई तुम्हारा नहीं है, यही बात तो है भाई। किसी ने अपनी गाड़ी दी और तुम तोड़ ताड़ के उसको ब्रेकर पर दौड़ा रहे हो 120 पे, तो सामने वाला जब तुमको मिलेगा क्या हाल करेगा तुम्हारा? FIR अलग कराएगा, पुलिस लेकर के जाएगा। इसको मैंने इसके कार्य के लिए गाड़ी दी और ये क्या कर रहा है उसके साथ। आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आप कैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये तन विश्वनाथ ने दिया है हमको। और किस लिए दिया है? आत्म कल्याण के लिए दिया है। मानव देह अवसर है, निकल लो इस संसार के चक्र से। उसके लिए ठाकुर जी ने मानव बनाया हमको, और हम इससे कुछ भी कर रहे हैं? नहीं कर सकते यार। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये मेरा है, ये अभिमान हम करते हैं। लेकिन अगली पंक्ति कितनी सुंदर। मैं मेरा यह कहने वाला मन, उसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन, किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। बात है, ये जो पंक्तियां है ना, अगर कोई इनको अमल कर ले, पहचान जाए, बस समझ जाए इन पंक्तियों को, समस्त वेद वेदांतों का सार है इन पंक्तियों में। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास
कोई संबंध हो, चाहे आपकी कोई प्रिय वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे बहुत नाम हो, यश कीर्ति वैभव हो, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी पास आया है तो इस संसार का नियम है बिछड़ने के लिए ही आया है। आपको अति सुख मिल रहा है किसी वस्तु से तो वह अति दुख देने के लिए ही आया है। इस संसार का नियम है ये। अगली पंक्ति में कहते हैं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह दिन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। और अंतिम पंक्ति सबसे श्रेष्ठ, तीन काम यदि आपके जीवन में है तो आप अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। क्या? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हरि से कीजिए। रोज खुद से पूछा कीजिए आप क्यों आए हो इस संसार में? केवल ब्याह करने के लिए, केवल वंशवर्धन के लिए, केवल धन कमाने के लिए, खाने पीने, सोने, हंसने, रोने, उठने, बैठने के लिए, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ? क्या ठाकुर जी ने मेरी मातृ को प्रसव पीड़ा मेरे जन्म के समय केवल इसलिए दी कि मैं भी वही करूं जो सामान्य व्यक्ति करके जा रहा है? क्या इसी के लिए मेरा आना हुआ था इस संसार में? रोज स्वयं से पूछना चाहिए, को हम कस्तम कुत आयात, मैं क्यों आया हूं इस संसार में? ये तीन काम। सबसे पहला जग की सेवा, खोज अपनी, अपने आप को खोज, क्यों आए हो आप संसार में? और तीसरा प्रीत हरि से कीजिए। मुझे ऐसा लगता है जग की सेवा और हरि से प्रीति, ये दो क्रिया यदि आपने की तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप क्यों आए हो ये आपको मिल जाएगा। जग की सेवा करो, हरि से प्रीत करो तो आपके आने का उद्देश्य आपको पता चलेगा, क्यों आए हो आप पृथ्वी पर। एक बात लिख लीजिएगा, इस संसार में एक भी व्यक्ति अकारण नहीं आया है, कोई कारण तो है उसके आने का। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है
साधन किसी का है दिया, साधन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये स्थिति अगर हमारी नेत्रों की नहीं हुई है तो अभी हम साधक नहीं है, श्रोता नहीं है कथा के। अच्छा, ये स्थिति बन पाना बहुत मुश्किल है। हम कह तो रहे हैं व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसे, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्रेश जी कथा हो रही है, सुना के लाएं आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के। चलो ले आए कथा में। कथा में 3 घंटा बैठे, अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने, कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुला नहीं सुना। थोड़ी हंसी आई, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उसमें उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें गुण कितने थे उनकी चर्चा बाद में होगी। हाँ ठीक है, गोरी तो है, पर उसके पांव देख के मुझको थोड़ा लगा कि पता नहीं शुभ है कि नहीं है। उसका मुख देख करके मुझे थोड़ी चालाक सी तो लग रही थी। तो अवगुणों की चर्चा करो ना, अवगुण क्यों? ये मानव स्वभाव है। हम जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारा स्वरूप बन चुका है, उसमें पहले अवगुण निकालो। हम अवगुण शॉर्टलिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू हो। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी को काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो, जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना देखें तो सब में कम से कम गुण देखो, सब में भलाई देखो, सब में गुण देखे। राम जी का स्वभाव है वो सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है। वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा है, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन प्रकट हो गया, सद्गुण भी मत देखो, गुण ही देख लो। आप श्रोता हैं, आप साधक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में जिनकी व्यापकता है, जो जड़ नहीं है। अब ये तो था एक सामान्य अर्थ, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? आपके सेवा है, सबके घरों में सेवा ठाकुर जी की विराजमान, चाहे वो चित्रपट की है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे हमारे श्रीनाथ जी हैं, गिरधर लाल है। सेवा उसी दिन आपकी श्रेष्ठ होने लग जाएगी जिस दिन आप उनके जड़ भाव को दूर कर दोगे। उनके प्रति आपकी जड़ की स्थिति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपकी सेवा प्रकट हो जाएगी, सेवा आप करने लग जाओगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा।
आप अपने ठाकुर जी को यदि जड़ मानते हैं कि वो एक धातु मात्र है, आपसे सेवा में अपराध बनेगा, आपसे भोग में अपराध बनेगा, आपसे श्रृंगार में अपराध बनेगा, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये तो धातु है। लेकिन जैसे ही आपके चित्त में चैतन्य, पूर्ण चैतन्य भाव आ गया कि नहीं ये धातु नहीं है, ये परम चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी भी फिर चैतन्य बन के ही दिखाएंगे। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। महादेव का स्वरूप सब जगह क्या बताया गया? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। कैसे महादेव? एक तो सबको ये बात पता है पर इसको कोई जानता नहीं कि महादेव कैसे हैं। गौर वर्ण के हैं महादेव। कैसे हैं? गौर वर्ण, कर्पूर गौरम। और इस श्लोक में भी कहा गया रजत गिरिनिभम, यानी कि जैसे चांदी का पर्वत चमकता है ऐसे महादेव की कांति है। और चारु चंद्रावतंशम, अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण करते। रत्ना कल्पोज्वलांगम, और अंग कैसे चमकता है? जैसे कोई रत्न चमक रहा हो। पयश मृगवरा, जिन्होंने बागंबर पहना है, एक मृग चर्म पहना है। भीति हस्तम प्रसन्नम, कैसे बैठे? बोले प्रसन्न मुद्रा में बैठे। पद्मासीनम समन्ताह, पद्मासन में बैठे। ये दोनों पैर के तलवे ऊपर को आ जाएं, इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणई, गण सब स्तुति गा रहे हैं खड़े होकर के। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्व के जो आदि हैं, प्रथम हैं, और विश्व के जो वंद्य हैं। अखिल भयहरम, ब्रह्मांड के भय को दूर करने वाले। पंचवक्रम, पंचमुख वाले। त्रिनेत्रम, इनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कहीं भी देवालय में चले जाओ, महादेव तो लिंग के रूप में ही दिख रहे हैं। कहां है पंचवक्र? कहां है चारु चंद्र? कहां है वो रत्नों जैसी कांति? कहां है वो चमकते हुए महादेव का स्वरूप? क्यों नहीं है वो विग्रह? और यही बात हमारे वृंदावन चंद के पास चले जाओ, उनका वर्णन कैसा? कि वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उनका वर्णन कैसा है? बाकी सब वर्णन छोड़ो, एक वर्णन सुन लो केवल। रंध्रान वेणो अधर सुदया, वंशी तो है, कर कमल में ही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? फिर ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती? महादेव लिंगाकार में ही क्यों हैं? श्री कृष्ण के हाथ जब उठे हैं, वेणु हैं, तो फिर स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? ठाकुर जी ने मुझे और आप सबको चैलेंज किया है, अगर तेरी प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य हो तो वेणु तो है, कर कमल में वेणु तो है, कोमल उंगलियों से छिद्र भी आच्छादित हैं, मुख पर अधर पर वेणु का प्रथम छिद्र भी है। लेकिन तेरो प्रेम जब मुकु वाद्य करेगा, मुझे वाद्य करेगा, मुझे प्रेरित करेगा, तभी स्वर निकलेगा। महादेव कहते हैं चारु चंद्र तो है, त्रिनेत्र तो है, पर तुम्हारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो तब उसका दर्शन कराऊं। हमारे लड्डू गोपाल पूरे दिन यूं ही बैठे रहे घर में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं हाथ सीधे ना करूंगा, पैर सीधे ना करूंगा। क्यों? जादिन तेरो प्रेम प्रकट है जाएगो, जादिन तेरो प्रेम अथाह है जाएगो, वही दिन अपने आत्मा में सीधे कर लूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारी सेवा से अगर हमारे ठाकुर जी जैसे आए थे वैसे ही हैं, इसका मतलब अभी प्रेम प्रकट किया नहीं तो ठाकुर जी बदल जाते हैं। ठाकुर जी थोड़े तो हाथ पांव सीधे करते, नेक तो परिवर्तित होते। अब यहां व्यवस्था नहीं तो हम अपने लाल जी का एक दर्शन कराते। जब हमारे ठाकुर जी आए थे 5 वर्ष पहले, तब का स्वरूप और आज के ठाकुर जी का स्वरूप, आप कहोगे ये वो है ही नहीं। जब हमारे लाल जी आए थे तो ऐसे लगते थे जैसे पतर पूछ रहा से पतरे दुबरे। हमारे लाल जी के जिन्होंने भी दर्शन किए, सबको यूं लगती है तो कितने बड़े होंगे, मोटे ताजे तगड़े होंगे, हैं सच में, पर दर्शन में है वो छोटे से। पर प्रथम दिन का दर्शन, और मैं रोज देखता हूं अपने प्रथम दिन के गिरधर लाल जी और आज के, ऐसा परिवर्तन। गदमदरा से तो गाल फूल गए उनके, नेत्रन में ऐसी रौनक सी आ गई है, कांति ऐसी लगती है अद्भुत। अब जैसे हाथ पांव बिल्कुल खा पी के जैसे खाते पीते घर के बालक हो जाते हैं, ऐसे लाल जी हो गए। पहले कोई वस्त्र धराने से आते ही नहीं थे, इतने छोटे से ठाकुर जी हमारे। अब आप कितने बड़े वस्त्र ले आओ, कैसे भी करके
धारण कर लेते तो चैतन्य। आप जिनकी सेवा करते हैं, केवल नियमित रूप से भोग लगाना, आरती करना, यह आपका कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य यह है कि जैसे आए ये परिवर्तित होने चाहिए। इनके स्वरूप में थोड़ा तो, भाई बालक जन्म लेता है वो छोटा सा ही होता है, 10 साल हो गए इतना सा ही है, मां को चिंता नहीं होगी? चिंता क्या होगी? पूरा घर परिवार रोएगा, ये बढ़ता ही नहीं, इतना सा ही है। हर दिन उसमें परिवर्तन आए, वो कुछ नया सीखे, कुछ नई क्रिया करे, उसके हाथ पांव थोड़े बढ़े, चलना सीखे, बोलना सीखे, आंखें टिमटिमाए, पूछे कान कहां है तो तुरंत बताए, नाक कहां ये है, जीभ कहां ये है। हर दिन कुछ नया ज्ञान, उसमें परिवर्तन दिखता है, तब परिवार प्रसन्न रहता है कि हमारा बालक पल रहा है, बढ़ रहा है। सेवा में भी आपका भाव और आपके ठाकुर जी का स्वरूप, इसमें परिवर्तन आना चाहिए, तब आपकी सेवा लग रही है, आप सेवा कर रहे हो, ये बात पता चलती है। ये इसी को कहते हैं चैतन्य। ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठाकुर जी के प्रथम 2 स्वरूप यदि आपने भली भांति पहचान लिए, यानी कि सत्य और चैतन्य, तो तीसरा रूप अपने आप प्रकट होगा। क्या? आनंद। वो सब गाओगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम के। आनंद। रहते काशी में हैं, गंगा तट पर, फिर भी इतने निराश, हताश, उदास क्यों? ये तो आनंद वन है, यहां तो महादेव भी आनंद में रहते हैं। आप क्यों इतने निरानंद में हो? क्योंकि आपने महादेव को उस रूप से देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए निराश हो। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य रूप से भज लिया, उसी दिन जीवन में आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 क्रिया जिनकी हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ताप किसको कहते हैं? कष्ट को। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को भजने वाला कष्ट विमुक्त नहीं होता। यदि आप नित्य महादेव का दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वह पीड़ा नहीं होगी जो एक संसारी व्यक्ति को हो रही है, वो पीड़ा आपके जीवन में भी आएगी। बस महादेव को नित्य आराधन करने से, ठाकुर जी का नित्य आराधन करने से इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि आने वाली पीड़ा अनुभव में नहीं आएगी। आने वाली पीड़ा आपको झकझोरेगी नहीं, आने वाली पीड़ा से आप परेशान, हताश, उदास नहीं होंगे, सह लोगे। वृक्ष खड़ा है, कितना सुंदर, कितना फलित, कितना पुष्पित है, यह विशेष बात नहीं, आंधी आने पर भी टिका हुआ है, यह विशेष बात है। आप कितने स्वस्थ हैं, कितने पुष्पित, कितने पल्लवित, कितने फलित हैं, इसका मतलब क्या है? कितने धनवान, कितने सुंदर, कितने योग्य हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आने वाली आंधी से जूझ रहे हैं, डट के खड़े हैं, ये आपके विशेष मानवत्व को प्रकट करता है। मानवत्व धनवान होने से नहीं, सुंदर होने से नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम, रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। खूब सुंदर शरीर है, खूब सुंदर पत्नी है, खूब अच्छा घर है, खूब बढ़िया संपत्ति है, पल मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम गुरु चरणारविंदम, राम चरणारविंदम। मन यदि गुरु और भगवत सेवा में नहीं गया तो ततः किम, उस बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। एक मैं कथा सुनाता हूं। दक्षिण में एक जगह है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली। वहां पर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है, शेष नाग के ऊपर नारायण भगवान पौड़े हैं। और उनकी विशेष कथा तो बड़ी मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा में सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह को हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर।
और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, है? बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगा उल्टा उल्टा चलता था उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ हट जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे, ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका, और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सदगुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सदगुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न है। मैं, मेरे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा सुनो, इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया है। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया? उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपहास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से ही मन बना के गया था चाहे कितना भी डांट ले, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा, रामानुजाचार्य जी बोले आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी को? उसने कहा क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला इतना विश्वास से कह सकता हूं उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भी तो कह रहा हूं अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोलो मैं वचन देता हूं उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। फिर रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते ही हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है,
सब अपनी पत्नी को देखते हैं, पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्योछावर हो जाए। आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसे ही उनका रूप देखा, नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को, अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता हूं। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हो। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका, और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने, जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप, तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ, बुला के लाए। सभा ऐसी बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी से उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए, सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया, सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान किया। तब रामानुजाचार्य जी बोले भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबकी बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है।
शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं।